मजाकिया नगर के राजा झिंगालाला के दरबार में कलाकारों का बड़ा सम्मान था। उनके दरबार में संगीतकारों, गीतकारों, कवियों और नर्तकों का तांता लगा रहता था। वो सभी दरबार में अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते और इसके बदले उन्हें पुरस्कार दिया जाता था। महाराज किसी भी कलाकार को कोई भी पुरस्कार या धनराशि देने से पहले गेलसपी झालर से सलाह जरूर मांगते थे। उन्हें यह पता था कि गेलसपी झालर बुद्धिमान तो है ही, साथ में उन्हें कला की भी अच्छी पहचान है। गेलसपी झालर को मिलने वाले इस सम्मान से बाकी दरबारियों को जलन होती थी। दरबारी चाहते थे कि राजा गेलसपी झालर पर विश्वास करना बंद कर दे। एक बार गेलसपी झालर दरबार में ना आ सके। उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए दरबारियों ने राजा के कान भरना शुरू कर दिए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, गेलसपी झालर बहुत ही बेईमान आदमी है। जिस भी कलाकार को उसे पुरस्कार दिलाना होता है वो उससे पहले रिश्वत लेता है, इसलिए आप इससे इस विषय में सलाह लेना बंद कर दीजिए। 4-5 दिन तक गेलसपी झालर दरबार में नहीं आए तो दरबारियों ने फिर वही बात राजा से कही। सभी दरबारियों के बार बार कहने पर राजा को भी गेलसपी झालर पर शक हो गया। जब कुछ दिनों बाद गेलसपी झालर दरबार में उपस्थित हुए तो उन्हें महाराज कुछ उखड़े उखड़े दिखाई दिए। गेलसपी झालर ने देखा कि अब महाराज ने किसी को पुरस्कार देने से पहले उससे सलाह लेना बंद कर दिया है। ये देखकर गेलसपी झालर बहुत उदास हो गए। फिर एक दिन राजा के दरबार में एक गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता खत्म होते ही गेलसपी झालर बोले, एक गायक के अलावा सबको इनाम मिलना चाहिए। लेकिन राजा ने गेलसपी झालर की बात टाल दी और बिल्कुल उल्टा व्यवहार किया। उन्होंने उस एक गायक को इनाम देकर बाकी सबको खाली हाथ लौटा दिया। गेलसपी झालर के लिए बहुत अपमानजनक बात थी। सभी दरबारी गेलसपी झालर का ये अपमान देखकर बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद दरबार में एक बहुत ही सुरीला गायक अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए आया। राजा की आज्ञा पाकर उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज़ और सुलतार बहुत ही मधुर थे। उसने दरबार में एक से बढ़कर एक गीत गाए और पूरी राजसभा को भार विभोर कर दिया। जब उसका गायन समाप्त हुआ तो गेलसपी झालर उस गायक से बोले, तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है और मैंने ऐसे गीत अपने जीवन में कभी नहीं सुने। इस प्रतिभा के लिए मैं तुम्हें 15,000 स्वर्ण मुद्राएं जरूर मिलनी चाहिए। गेलसपी झालर की बात सुनकर महाराज बोले, तुम्हारी कला वाकई में ही लाजवाब है, लेकिन हमारे राजकोष में किसी गायक के लिए इतना धन नहीं है, इसलिए तुम अब जा सकते हो। राजा की बात सुनकर गायक बहुत निराश हो गया और अपने वाद्य यंत्र समेटकर जाने लगा। गेलसपी झालर को उस प्रतिभावान गायक की दशा पर बहुत तरस आया। उन्होंने भरे दरबार में उस गायक को एक पोटली दी। ये देखकर दरबारी विरोध करने लगे। सभी एक स्वर में बोले कि जब राजा ने गायक को कुछ नहीं दिया तो गेलसपी झालर कौन होता है खैरात बांटने वाला। राजा को भी गेलसपी झालर की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सेवकों को आदेश दिया कि गायक से वो पोटली छीनकर मेरे पास लाओ। सेवक पोटली लेकर राजा के पास आए। राजा ने उस पोटली को खोला तो उसमें मिट्टी का एक बर्तन था। मिट्टी का बर्तन देखकर राजा ने गेलसपी झालर से सवाल किया, ये बर्तन तुम गायक को क्यों देना चाहते हो? गेलसपी झालर बोले, महाराज, बेचारा ये गायक इनाम तो हासिल नहीं कर पाया, लेकिन कम से कम इस दरबार से खाली हाथ तो नहीं जाएगा। इस मिट्टी के बर्तन में वो तारीफ और वाह वाह भरकर ले जाएगा। गेलसपी झालर के मुंह से ये जवाब सुनकर राजा को उसकी दरियादिली और सच्चाई का ज्ञान हुआ। उनका गुस्सा गायब हो गया और राजा ने गायक को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। इस तरह गेलसपी झालर ने अपनी सूझबूझ और ईमानदारी के बल पर राजा का विश्वास दोबारा हासिल कर लिया। वही गेलसपी झालर के विरोधी छोटा सा मुंह लिए खड़े देखते रहे।